अजीम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त खाकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। और ये हमने 2 रोज़ पहले ही कुछ इस किस्म के खदशात का इजहार किया था कि जैसे ही जो राउंड मैचेस कंप्लीट हुए और ये चीज़ें खुलकर सामने आ गई कि अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा और इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, तो इस सिचुएशन के वाज़े होने के फौरी बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट की कि वो पाकिस्तान में दौरा करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान में वो क्रिकेट खेलने के लिए मार्च अप्रैल में दौरा किया जाएगा। और उसके शेड्यूल का भी ऐलान किया गया। और इसके साथ साथ ये शेड्यूल अनाउंस होने के बाद फिर बाज़ खिलाड़ियों के स्टेटमेंट भी सामने आए और उन्होंने कहा कि हमें हमारे ख़ानदानों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम अपने ख़ानदानों से मशवरा करके ऐलान करेंगे, हमें अपनी जो ज़िंदगी हैं वो ज़्यादा अजीज़ हैं। ये सिचुएशन डेवलप हुई थी। ये जब सिचुएशन क्लियर हुई कि सेमीफाइनल पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, अनबीटेबल था। तमाम 5 के 5 मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और पाँचों टीमों को इंक्लूडिंग इंडिया और न्यूजीलैंड को बिल्कुल आउट क्लास तरीके से शिकस्त दी थी। तो इससे सिचुएशन ये लग रही थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल भी जीत जाएगा और फाइनल में गालबन वो इंग्लैंड के साथ मैच खेलेगा। इंग्लैंड को भी तवक्को थी कि उनकी जो परफॉर्मेंस रही थी कि शायद वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देंगे, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड भी शिकस्त खा गया और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था और इसके अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी थी जो पिछले 5 मैचों के अंदर नज़र नहीं आई। इस मैच के अंदर बड़ी वो वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रही थी। एक तो ये पाकिस्तान ने जो पहले बैटिंग की और 20 ओवरों में 176 स्कोर किया और 177 रन्स का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। 20 ओवर में उन्होंने ये मुकम्मल करना था। ऑस्ट्रेलिया ने बाद में खेलते हुए पहले 5 खिलाड़ी उनके जल्दी आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम के फिंच जो है वो पहले ही ओवर में आउट हो गए थे और काफ़ी अंडर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई थी, लेकिन स्कोर की जो एवरेज था वो उनका कैरी ऑन रहा और उन्होंने 7, 8, 9 रन्स की एवरेज से मुसलसल स्कोर बनाते रहे और 9-10 ओवर्स तक जो है कि उनका रन रेट जो है वो 8-9 रन्स पर ओवर पे था। असल सिचुएशन जो है कि वो आखिरी 2 ओवरों में जो पाकिस्तान की चांसेस थे, 2/3 चांसेस पाकिस्तान के थे जीतने के, 1/3 चांसेस जो है कि वो ऑस्ट्रेलिया के थे। लेकिन जो 19वां ओवर ख़ास तौर के ऊपर और 19 में से पहले 4 ओवर जो बड़े हसन अली के, इसलिए मैं इनको कंसिडर कर रहा हूँ कि 19वें ओवर में कैच भी जो ड्रॉप हुआ वो हसन अली से ड्रॉप हुआ। वो इतना ज़्यादा मुश्किल कैच नहीं था, इससे ज़्यादा कहीं मुश्किल कैच उन्होंने किए हुए हैं। हो सकता है प्रेशर हो, सेमीफाइनल का प्रेशर हो, उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो, लेकिन इतने बड़े मैच के अंदर ये खिलाड़ी भी उतने ही बड़े हैं और इनको इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि इस किस्म की सिचुएशन में कैसे खेला जाता है, कैसे फेस किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमें इस सारे मैच में हसन अली की 4 ओवर्स में भी देखें तो उन्होंने 44 रन दिए थे। कोई जिस अंदाज़ में वो बॉलिंग करते हैं, स्विंग करते हैं, स्लो बॉल्स करते हैं, यॉर्कर करते हैं, वो बॉलिंग उनकी हमें इस मैच में नज़र नहीं आई और सीधे सीधे बॉल उन्होंने किए और 44 रन उनके 4 ओवरों में बने, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जो एवरेज थी आखिरी ओवरों में आके ख़ास तौर के ऊपर जब ज़्यादा स्कोर हो तो अंडर प्रेशर होती हैं टीमें, तो उनकी एवरेज मुसलसल जो है वो 11-12, 11-12, 10 स्कोर का ऊपर ही। अगर एक तरफ जो है कि वो शादाब या दूसरे जो बॉलर हैं वो रन्स कम देते थे, लेकिन हसन अली ज़्यादा स्कोर उनके पड़ रहा था। 19वें ओवर में पहली जो 2 गेंदें थी शाहीन अफरीदी की, वो डेफिनेटली अच्छी बॉल्स थी और पहली बॉल बीट की, दूसरे पे बहुत क्लोज़ कॉल थी लेग बिफोर विकेट की। और अगर उनकी गेंद जो है वो लेग स्टम्प के ऊपर भी गिरी होती, हल्का सा लेग स्टम्प से बाहर थी, लेकिन वो ऑफ स्टम्प को हिट कर रही थी, लेकिन इसका बेनिफिट जो है कि वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को ही गया और वो आउट डिक्लेयर नहीं हुए। तीसरी बॉल पे कैच आया हसन अली के पास जो वो नहीं कर सके और उस गेंद की उस कैच भी ड्रॉप हुआ और 2 रन्स बन गए। और फिर उसके बाद अगली जो 3 बॉलें थी उन तीनों के ऊपर 6 लगे और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 19वें ओवर के इख्तिताम पर ही मैच जीत कर फाइनल में पहुँच गया। ये सारी सिचुएशन जो है इसमें जो हमने पहले ही जब ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, तो हमने 2 रोज़ पहले जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर भी हमने इस खदशे का इजहार किया था
कि हमें इस अनाउंसमेंट के अंदर वो स्मेल फील हो रही है जो माजी में हमने कहीं बांग्लादेश के साथ भी हमने पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग्स की थी और फिर मैच फिक्स करके हमने बांग्लादेश को जितवाया था टेस्ट कैप दिलवाने के लिए। फिर हमने बहुत से लोग भूल गए हैं लेकिन इंडिया में जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, इंडिया के साथ हमारा मैच था और उस वक़्त ये 2011 मार्च की बात है, उसमें मोहाली में वो सेमीफाइनल था और वो मैच उसमें उस वक़्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त वज़ीर आज़म जो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी थे पाकिस्तान पीस पार्टी के, उनको दावत दी कि वो इंडिया आएँ और वो मैच देखें सेमीफाइनल, और ये दावत प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने फ़ौरन कबूल की और वो मैच देखने भी गए वहाँ पर और दोनों वहाँ पे मैच देखा उन्होंने। इस मैच से कबल 2008 में जब बम्बई में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे बम्बई हमलों के नतीजे में, जहाँ 160 से ज़्यादा इंडियन और गैर मुल्की शहरी भी जो है कि वो मारे गए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो चुके थे। सियासी तल्लुकात भी, खेल के मैदान में भी और सफारती सतह के ऊपर भी जो है कि वो कोई अच्छे तल्लुकात नहीं थे। जो सेक्रेटरी लेवल्स पे या CBMs दोनों ममालिक के दरमियान शुरू किए गए थे मुशर्रफ दौर में, वो भी मुनक़ता कर दिए गए थे। तो इस सारी सिचुएशन में ये उस वक़्त ये कोशिश की जा रही थी कि दोबारा से किसी तरह से पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात को बहाल किया जाए और एटलीस्ट बातचीत का आगाज़ शुरू किया जा सके। तो उस वक़्त जब ये दौरा हुआ था तो अभी मैच चल रहा था वो, और पाकिस्तान की सिचुएशन कोई इतनी बुरी नहीं थी, पाकिस्तान के हाथ में बज़ाहिर मैच लग रहा था। इंडिया ने पहले खेलते हुए गालबन कोई 260 स्कोर बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पर, और पाकिस्तान को 261 का टारगेट मिला था। कोई इतना बड़ा मुश्किल टारगेट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान 231 रन बना सका और इस तरह से इंडिया की टीम जो है वो कोई 29 रन से ये मैच जीत गई थी। और ये अभी मैच पाकिस्तान के हाथ में था उस वक़्त, और गालबन मिसबाह उल हक और शाहिद खान अफरीदी जो है कि वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन उस वक़्त इस्लामाबाद में इंडिया को मैच जीतने की सूरत में जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम दिया जाना था वो ड्राफ्ट हो चुका था, और वो जो मुसवदा था उस पैगाम का वो जो वेटिंग के लिए गया तो उस दौरान वो गलती से वो हम तक भी पहुंच गया ईमेल के ज़रिए, और फिर जो है हमने देखा कि वो मैच जीते अचानक जो है कि वो इंडिया के हाथ में चला गया और इंडिया वो मैच जीत गया। और फिर वही मुबारकबाद का पैगाम दिया गया जो हमें पहले मैच के दरमियान में हमें मौसूल हो गया था, जो हमारी नज़र से भी गुज़रा था कि ये इंडिया की जीतने की सूरत में मुबारकबाद का पैगाम दिया जाएगा। तो उस मैच में बेसिकली ये क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए ये बारगेनिंग की गई कि अच्छा पाकिस्तान इंडिया के साथ तल्लुकात बहाल किए जाएंगे, मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे, और इंडिया का कंसर्न ये था कि अगर मोहाली में पाकिस्तान इंडिया को हरा कर सेमीफाइनल में, और उसके बाद उसका फ़ाइनल गालबन बम्बई में हो रहा था और जहाँ पे हमले भी हुए थे, तो फिर जो है कि इंडिया में खून जो मुस्लिम कुछ फसादात हो सकते हैं, मुसलमानों की अमलाक को नुकसान हो सकता है, तो यहाँ फसादात भी हो सकते हैं, मैच के अंदर भी फसाद हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान मेहरबानी करे ये मैच हार जाए और यहीं से इनकी टीम वापस चली जाए, तो इसलिए पाकिस्तान ने वो सारा कुछ ऐसा किया। तो ये मामलात अभी हमें इसलिए शक गुज़रा कि जिस दिन ये चीज़ें क्लियर हुई कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया जी कि हम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जा रहे हैं मार्च अप्रैल 2021 में, 2022 अगले साल जो है कि मार्च अप्रैल में दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का, जिसमें टेस्ट मैच भी, वनडे भी और T20 मैचेस भी होंगे। इसी के साथ साथ इंग्लैंड की जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी जिन्होंने भी हाल ही में पाकिस्तान में सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र जो है कि दौरा मनसूख कर दिया था न्यूजीलैंड के फ़ैसले के बाद, उनके भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है कि उन्हें भी पाकिस्तान याद आ गया और उनका भी ख्याल था कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया से, तो हम अगर फाइनल में चले जाते हैं तो हो सकता है उन्होंने कहा कि हम भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने आकर क्रिकेट बोर्ड के भी और आला हुकाम से मुलाकातें की। तो इसलिए हमें ये गुमान गुजरा जो क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है, जिसको ज़िया-उल हक साहब ने भी 1987 में, फरवरी 1987 में इस्तेमाल किया था, जब दोनों ममालिक की अफवाज और बिलखसूस इंडिया ने अपनी सरहद के ऊपर अफवाज चढ़ा रखी थी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे पे ज़िया-उल हक साहब अपनी तमाम टीम के साथ दिल्ली लैंड कर गए थे और जाते हुए सारा स्ट्रेटजिक पोजीशन जो थी वो सारी की सारी देख ली थी।
तो वो भी क्रिकेट डिप्लोमेसी एक हुई थी जब जयपुर में टेस्ट हो रहा था, तो ज़िया उल हक साहब ने कहा जी मैं टेस्ट मैच देखने आया, और वहाँ फिर राजीव गांधी साहब को एक मैसेज दिया और उस मैसेज के नतीजे में फिर इंडियन फौजियों को बॉर्डर से पीछे हटाया गया। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स कम से कम होनी चाहिए। क्रिकेट को या खेल को खेल के मैदान तक खेल ही रखा जाए। और जब अगर शेख सादी की हिदायत है कि अगर हाकिम या सिपह सालार या हुक्मरान जो है कि किसी के बाग से एक सेब तोड़ता है तो उसकी जो फ़ौज होती है वो पूरा का पूरा बाग उजाड़ देती है। अगर आप किसी एक सियासी या किसी एक ऐसे स्टेप की तनाजुर में अगर आप टीम को या किसी खिलाड़ी को ये मजबूर करेंगे कि आप अच्छा मैच हरवा दें, तो फिर वो उसका फ़ायदा उठाते हुए फिर वो आगे हर मैच नहीं तो हर दूसरा तीसरा चौथे मैच के अंदर फिर खिलाड़ियों का भी दिल करता है कि माल बनाएं और मैच बेचें। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि हुकूमतों को या हुक्मरानों को अपने सियासी, अपने सफारती, अपने माशी जो मामलात हैं उनको उसी सतह पे हल करना चाहिए, ना कि मैच हार कर। और इससे क्योंकि पूरी पाकिस्तान जो कौम है वो बराह रास्त एक ये ऐसा खेल है कि जिसके अंदर अटैच होती है और ये वही चीज़ है जहाँ पे पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद नज़र आ रही होती है। तो अगर इस तरह से फ़ैसले किए जाएं और मैच जो है वो जितवाए जाएँ सियासी बुनियादों के ऊपर या किसी और मसाइल की बुनियादों के ऊपर इनको सौदेबाजी की जाए, तो ये कौम के जज्बात से, कौमी गैरत और हमीयत से जो है कि सौदेबाजी होती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए, खेल को खेल रखना चाहिए, खेल को जीतने के लिए खेलना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी टीम अच्छा खेलती है हार जाए तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए। लेकिन नज़र आ रहा हो कि अच्छा उसके अंदर उस स्पिरिट के साथ फ़ाइट जो है कि जो आपको पिछले सारे मैचों में नज़र आ रही हो वो नज़र ना आए, और फिर इससे दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा हो कि अच्छा जी आपको दाना डाला जा रहा है या लालच दी जा रही है कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे आएंगे। अब देखें, अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो अपने बातों पर कायम रहें और कोई सिक्योरिटी का या कोई नया उज़र बहाना बनाकर जो है कि ऐन वक्त पे इनकार ना कर दें। और अगर वो ऐन वक्त पर इनकार करते हैं न्यूजीलैंड की तरह, तो फिर हमने क्या पाया ये सारा कुछ हारने के बावजूद। तो इसलिए खेल को खेल समझकर उसको मैदान में खेला जाए, कौम के जज्बात से मत खेला जाए। इससे जो है कि मुल्क की कौम की साख भी ख़राब होती है और इससे जो है कि जज्बात भी मजरूह होते हैं, और कौमों के जज्बात मजरूह करना यकीनन उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि आइन को मस करना या आइन से गद्दारी करना। हम कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो फिर इस सूरत हाल में भी मेरा ख्याल है कि अगर तहकीकात होनी चाहिए और इस किस्म के मामलात अगर खेल में भी पाए जाते हैं तो मेरे ख्याल उनके साथ भी वही सलूक किया जाना चाहिए जो आर्टिकल 6 हम कहीं और मुतालबा करते हैं।